जय भोलेनाथ दोस्तों। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का कल पर्व है। आगे पीछे मुझे टाइम नहीं होता है, सॉरी। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ रोटी बनाते बनाते दो शब्द बोलूँ। और आशा करती हूँ कि आप सब परिवार स्वस्थ होंगे। आपको जीवन में ढेर सारी आनंद की वर्षा हो रही होगी और आपके जीवन में वो दिन प्रतिदिन दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ, इसी आशा के साथ मैं इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। ये वैष्णव ब्लॉग उत्तराखंड में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको एक बचपन की एक कहानी बताती हूँ। हम 3 भाई बहन हुआ करते थे। 2 भाई हैं मेरे, एक छोटा है, एक मेरे से बड़ा है, मैं बीच की हूँ। मैं इकलौती बहना प्यारी हूँ और अपने घर में मैंने वैसे बहुत लाड़ प्यार पाया। और मैं 3 भाइयों की एक बेटी थी, बहुत मुँह लगाई थी। मैं घर का काम कुछ नहीं करती थी, मुझे सब कुछ हाथ में मिलता था। और यहाँ तक कि मैं स्कूल जाती थी, कहीं भी जाती थी तो मुझे मेरा बड़ा दादा कपड़े भी प्रेस करके देता था। और मेरा छोटा भाई कोलगेट ब्रश सब हाथ में देता था। मुझे सारा परिवार इतना अच्छा मानता था कि 30-32 साल कब बीते पता ही नहीं चला इसी प्यार प्रेम में। बस एक दिन ऐसा आया जीवन में, बस सारा सब कुछ तार तार हो गया। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। हाँ, आपको बताऊंगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बचपन में हमने बहुत गरीबी देखी। तो हमारे पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं हुआ करते थे। तो कभी कभी क्या होता था ना, जो पहले स्कूल भागता था ना, चप्पल उसी के हाथ पड़ते थे। जो पीछे जाता था वो बिना चप्पल के रहता था। कभी कभी तो क्या होता, आधी रास्ते थे एक ही चप्पल लेके जाते थे दूसरे के चलाने, दूसरा हमारे लिए चप्पल छोड़ देगा करके। बस ऐसे ही होता था। और सुबह भी 2 रोटी हमने चाय के साथ खाई, हम ऐसे ही भाग जाते थे। बड़ा बड़ा प्यार था, बड़ी खुशी थी, बड़ा आनंद था। गरीबी बहुत थी पर मज़ा भी बहुत था। लेकिन आज सब कुछ है, बच्चे भी हैं, पति भी हैं, ड्यूटी भी है, 2 वक्त की रोटी भी परमात्मा ने सुकून से दे रखी है। पर क्या, जब भूख थी तब भोजन नहीं था। जब भूख थी तब भोजन नहीं था। आज भोजन है तो भूख नहीं है। यही हाल है दोस्तों, क्या कहूँ। अब मुंह में दांत नहीं, ये दांत भी डुप्लीकेट है, पेट में हाथ नहीं। अब क्या खाएं, कुछ खाते हैं पछता ही नहीं है। जब भूख लगती है तब टाइम नहीं होता, जब टाइम होता है तब भूख खत्म हो जाती है। अब ऐसी ज़िंदगी है। तो दोस्तों, ये थी हमारे बचपन की कहानी। हम कैसे पढ़ा करते थे, कैसे क्या करते थे, ऐसी इसी गरीबी में, इसी प्यार प्रेम में बहुत गरीबी देखी। और मैंने तो ज़िंदगी में कभी 1 रुपया फीस भी नहीं ली, क्योंकि मैं कभी अपसेंट ही नहीं रहती थी। और कभी आ जाएगा चैनल में बात करना ढंग से तो अपनी मार्कशीट शेयर कर दूँगी आपको। मेरी अटेंडेंस 252/252 रहती थी हमेशा। और मेरे सर कहते थे, तेरे घर में शादी ब्याह नामकरण कुछ नहीं हुआ, तू तो अपसेंट ही नहीं रहती है। मैं स्कूल में बिल्कुल अपसेंट ही नहीं रहती थी, क्योंकि घर में हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था और स्कूल का ही पढ़ा याद रहता था। और वो ज्यों का त्यों छप जाता था दिमाग में। आज तो पता नहीं कैसे टीचर हैं, कैसे बच्चे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ऐसी जहाँ से मैंने प्राइमरी तक का है तो याद ही नहीं है, छोटे ही थे। 5th पास तक पैदल नहर का रास्ता था, वहाँ छल भी बहुत लगते थे। शुभने गाड़ अपने चाचा और बड़े भाई के साथ में जाया करती थी। बस 5th तक हमेशा फर्स्ट ही आई, 9th तक फर्स्ट आई वो होने को। अब वहाँ प्राइमरी की बात चली तो 5th तक ही बोलूँगी। फिर उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में आ गई, 6th से 10th तक मैंने वहाँ पढ़ा, कभी दिखाऊंगी आपको। तो 9th तक भी मैं फर्स्ट ही थी। 10th में 3 महीने मैंने बिस्तर में सिर नहीं रखा। तो आपको बोर तो नहीं हो गई मेरे खाने से?
क्या पता मोटिवेशनल भी हो सकती है। तो 3 महीने क्या मुझे छल लग गया। तो दिन में मैं ड्यूटी भी स्कूल जाती थी, घर का सारा काम करती थी, लेकिन रात को जैसे ही मैं सोती थी तो मैं डरती थी, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। मेरी मम्मी पापा ने न जाने कितनी कोशिश करी, कितने रुपये मेरे बराबर ही रुपये मेरे पे खर्चे कर दिए। जिस दिन मेरे सर पे बभूती नहीं होती है, जिस दिन 10 लोग घर में नहीं होते, वो दिन ही नहीं होता था। पर फिर भी मैं गुड सेकंड डिवीज़न उस समय बहुत होता है साइंस साइड से, 4 नंबर से मेरी 5 डिवीज़न रुकी थी। गुड सेकंड डिवीज़न निकली 90 दिन नहीं सोने के बाद। विश्वास नहीं करेगा, विश्वास करने वाली बात है भी नहीं, कोई और कहता तो मैं भी नहीं कर पाती। तो दोस्तों उसके बाद मैंने हाई स्कूल किया। हाई स्कूल करने के बाद हमारे घर से, और जब तक मैंने हाई स्कूल किया उस समय हम सुबह 3 बजे रात उठ के जंगल से लकड़ी लाके, उसके बाद हम आते थे स्कूल में 8 बजे। घर आने के बाद 9:30 बजे का स्कूल हुआ करता था, फिर आते थे हम स्कूल। फिर शाम को घर जाने के बाद फिर वही नाश्ता करना, घास को जाना, फिर घर आके उखल कूटना, ये सारा रूटीन रहता था। बस 10th तक ऐसे ही रहा, कोई ट्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, स्कूल की पढ़ाई कोई घर में पढ़ना नहीं। हल्का फुल्का लगाया था 1-8 महीने फिजिक्स और केमिस्ट्री का। उसके बाद जब इंटर में गए तो इंटर का स्कूल हमारे यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर। हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे, और भयंकर नदी पड़ती थी बीच में। बरसात के दिनों में तो इतनी दिक्कत होती थी, जब नदी में जाते तो बाढ़ आई रहती थी, और जब रोड में आती तो गाड़ी मिस हो जाती थी। इतने पैसे भी नहीं होते थे गाड़ी में देने के लिए। तो जैसे तैसे इंटर किया। इंटर करने के बाद फिर हम 1-8 साल जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाया। उस पढ़ाने के दरमियान मैं टाइपिंग सीखने भी जाया करती थी। सुबह एक शिफ्ट ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर स्कूल कन्या स्कूल में आती थी, वहाँ साइंस और मैथ से पढ़ाती थी। उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे छुट्टी होती थी। उसके बाद में कम से कम 10-12 किलोमीटर न्यू आना जाना 10-12 किलोमीटर होगा, वहाँ जाती थी। फिर वहाँ 1 घंटा टाइपिंग सीखती थी। उसके बाद फिर घर आती थी, फिर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उसके बाद घर जाने तो मुझे रात के 9 बज जाते थे। क्या ज़िंदगी थी वो, फिर भी मज़ा था, फिर भी ताकत थी, फिर भी खुशी थी। बस आज सब कुछ है, फिर भी खोए खोए रहते हैं। गुड बाय दोस्तों, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी शिवरात्रि, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ये रोटी मेरी फूल गई, अब मैं इसको रख देती हूँ।